ये अपने आप में महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। आज हम लोग सब कोई यहाँ पे बॉम्बे में कुछ न कुछ काम करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अपने परिवार को हम लोग कहीं न कहीं बाहर रहते हैं, तो यही हम लोग का एक परिवार बनता है। तो ऐसे फेस्टिवल के अंदर में, ऐसे माहौल में हम लोग को सबको एक दूसरे के घर जाना चाहिए और इस तरीके से क्या है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आगे उनका करियर भी एक के बाद एक सितारे जुड़ते रहें। और जैसे कि हम जानते हैं इस सिक्का मैम को काफ़ी टाइम से आप जानते हैं, और जहाँ तक आपने बताया कि हम मुंबई से आप नहीं हैं, तो कैसा लगा मुंबई की गणपति? मुंबई का गणपति तो देखिए अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। कितना शोर शराबा, मस्तियाँ, मतलब 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 में ये करना। कल मैं गया था वहाँ लोखंडवाला में, वहाँ पे विसर्जन किया, तो एक नया फीलिंग है कि भाई इस प्रकार यहाँ पे सब कोई एकत्र हो जाते हैं। कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई यहाँ पर एक होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, जो हर जगह ये चीज़ नहीं दिखती है। मैं डॉक्टर भारती दिनेजा हूँ और इशिका की माँ हूँ। इशिका की प्राउड मॉम हूँ। आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है। उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना। तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी। बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा। आई होप। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे हैं। पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो गणपति जी की ही कृपा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के लिए? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा। मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ। इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है, और जब से वो बॉम्बे में आई है, एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए। तो हमने उसको एक ही बात सिखाया है कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगोगे, वो देगा झोली भर के देगा। तो इसलिए हमेशा से अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, बस यही हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। इतने दूर घर से दूर है मुंबई में, यू नो मॉम डैड सब अलग। हाँ। तो कभी ऐसा याद आता है कभी इशिका मतलब हर टाइम मजबूत, बहुत ही मजबूत बनाया है ज़िंदगी एक्चुअली में। मैंने उसको बहुत बोल्ड बनाया शुरू से, बचपन से ही। एक दिन मैं उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था व्हेन शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। तब वो कुछ भी बोलती नहीं थी, रहूं रहूं करती रहती थी। तो उसके टीचर ने बोला, ये दुखी आत्मा कहाँ से लाए हो? मैंने कहा आज के बाद ये आत्मा दुखी नहीं रही। उसको मैंने बोल्ड बनाया और हर काम में उसको सिखाया कि जो कदम आगे बढ़ा लिया, अब पीछे लौट के नहीं आना। इसलिए उसको बोल्ड बनाया और हमेशा से उसको आगे आगे बढ़ने के लिए बनाया। वो अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट रही है। प्रेसिडेंट रही, सेक्रेटरी रही, थ्रू आउट कुछ ना कुछ रही। तो हमेशा वो अपने इंटरव्यू में बोलती है कि पैदा मेरी माँ ने किया, मगर जीना मेरे फादर ने सिखाया। So lastly, out of box question I want to ask. Of course, your father and mother. आजकल के जो बच्चों को बहुत प्रेशर दिया जाता है, so उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, completely world just नहीं, देखिए हमने आज तक किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया, डिस्कस करा, मगर ऐसे नहीं किया कि तुमको ये करना ही करना है। उसको इतना मोल्ड कर दिया कि उसको अपना उसमें एक चॉइस नज़र आने लगा। अगर बच्चा कोई खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, आप उसको रोज़ बैट ले दो, बॉल ले दो, तो उसको वो बोझ लगने लगता। तो हमने उसको कभी बोझ नहीं लगने दिया, मगर मोल्ड कर करके उधर टर्न कर दिया।
एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो शुरू से अपने आप पे बहुत इंडिपेंडेंट है। जब से इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसके पीछे पड़े तो इंडिपेंडेंट है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा 5th ईयर है गणपति जी के साथ, एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बारी उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बारी एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बारी सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बारी हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है। एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेकोर सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में। तो जब बप्पा आने वाले होते हैं हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनको वेलकम करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा पेरेंट्स ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या विशेष रहेंगे उनके लिए? किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सबके साथ जी हाँ, जो बात मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है। एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड इनफैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे। तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी पीपल who are there to always bless me and support me and to stand by my side. क्या आइडिया था ये कि यहाँ से पूरी लेके जाएंगे गणपति को और वहाँ रखेंगे दिया एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नई बनी है, तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हरता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, तो हम इस बारी विसर्जन क्यों करें, वही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना करेंगे। नियम ये है कि उल्टे विसर्जन करते हैं, आप नियम से अलग जा रहे हैं। विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है। इशिका जी, आपने बहुत सारे काम किए, आपने बप्पा से क्या मांगा, आपने कौन आपके लाइफ में रोल मॉडल है जिस साथ काम करने की बड़ा इच्छुक आप इच्छा है आप काम करने की, कौन इससे इच्छा है? मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे मन है कि मैं इस साल एक Mumbai is अच्छी nice, all the drums and the puja and the decoration. So I'm really loving it. Thank you so much, Ishika, for hosting this today. So very excited to be here. क्या गुड विशेस देना चाहेंगे इशिका मैम को आप? All the success, all the love that she deserves, all the good things. मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप? I'm from Mauritius. Gaya, no? What do you say? एंड यू एक्टिंग करियर या फिर अनदर करियर में आप हैं? Right now, I have done a web series online 24/7, so it's going to be out very soon. So I'm very excited about this. So that's my first project. I have something else coming up, but we'll talk about that later. And how strong bond you share with Ishika ji? How's your bonding with Ishika ma'am? Met her very recently, but I've heard a lot of good things about her, and she's a great girl. We bonded very nicely today as well. So she's a very, very genuine, gentle girl, and very talented, as we all know. So I'm excited for her to see her upcoming projects. How's your journey in India right now? How's your My journey, oh my God, it's very nice. My roots are from here, okay? so I'm loving it. The food, the culture, the colors, all the festivals, very nice. Thank you so much, ma'am.
Thank you guys. गणेश जी का एक ऐसा त्यौहार है बॉम्बे में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यार से मनाया जाता है। जैसे समझो ईद है, दिवाली है, वैसा ही गणेश चतुर्थी है। और सारे दोस्त अपने घर पे गणपति बिठाते हैं, हम लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फेस्टिवल। ये कि आप धर्म की बात कीजिए, आप कोई भी जात कोई भी बात लो, हर धर्म में लोग शामिल हो रहे हैं, खासकर इंडिया की बात करें, क्या कहेंगे आप? यही तो हमारी खूबसूरती है ना कि हम यहाँ पे लोग वहाँ पे एक ही फेस्टिवल मना सकते हैं। हम यहाँ पे ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, वैसाखी मना सकते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, क्रिसमस है। सो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। अभी मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया है अमावस्या, जो सोनी लिव पे आने वाली है। उसमें मैं सरदार कॉप है वो किया हूँ और बहुत अच्छा रोल है, थ्रिलर है, तो उसकी इंतज़ार में हूँ। और 2-3 अभी और काम शुरू होने वाले हैं। बहुत काम है, सबके लिए काम है। ऑल एक्टर्स आर बिजी बिकॉज OTT, इतने सारे वेब सीरीज़, इतने सारे पोर्टल्स, सो एवरीबडी इज़ बिजी एंड दैट्स वेरी गुड फॉर एक्टर्स। सबसे अच्छा ये जो दौर है एक्टरों के लिए बहुत अच्छा दौर है। जैसा एक किस मांगनी हो देश के लिए, गणपति बप्पा से क्या मांगनी है? मैं यही मांगूंगा कि हमारे देश को ये हिंदू मुसलमान का ये जो आज चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और हमको जोड़ के राजनीति की जाए, तोड़ के ना की जाए। और हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हिंदुस्तान के पिलर है और हम चारों ये पिलर हमारे देश को इतना आगे लेके जाए कि हमारा देश नंबर 1 फेस्टिवल है वो हम सबके घर पर जाते हैं मिलने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू कम टू आवर हाउस एंड गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बप्पा। और बाकी गणपति बप्पा अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस महाराष्ट्र मनाया जा रहा है। हाँ। किस तरह का आप कहीं और भी गए हैं उसके तरफ? जी हाँ, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे गया हूँ। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं और मेरे कुछ खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके घर पर गया हूँ मैं। तो यार इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यही टाइम मिलता है हमें सबको मिलने का, रूबरू होने का एंड ब्लेसिंग्स लेने का साथ में। सही बॉन्डिंग शेयर करते हैं इशिका जी से। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड अब मैं जान पहचान कर ही रहा हूँ उनसे। तो शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल एंड आई एम होपिंग टू वर्क विद हर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इतना सुंदर डेकोरेशन किया है इशिका ने और उनके फैमिली ने। एक तो पहली बात गणपति बप्पा मोरिया, और इस पावन अवसर पर इशिका ने हमें इनवाइट किया है। इससे खुशी की बात हो नहीं सकती है क्योंकि हम हर साल वेट करते हैं गणपति जी के आगमन के लिए और घरों घरों में जाते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 घरों में गया है फ्रेंड्स के घर पे और हर एक के घर पे डेकोरेशन अलग होता है। वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर टू विजिट पीपल्स हाउसेस बिकॉज एक बहुत ही एक पायस फीलिंग होती है। मैंने घर पे कभी नहीं रखा है, कोशिश कर रहा हूँ अगले साल से रखूँ, बट आई विश एवरीबडी जिनकी भी जो भी मनोकामना है, स्पेशली इशिका, और क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ, मैं होप करता हूँ और यही प्रे करता हूँ गणपति बाप्पा को कि हम साथ में कुछ काम करें, कुछ लाइक समथिंग सब्सटैंशियल, समथिंग गुड। आई एम रियली ग्लैड कि आई कम हियर। मैं पिछले साल नहीं जा पाया किसी के, और इस बार पलाश फोर्स मी टू कम। उन्होंने कहा नहीं चलो, दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणपति बापा हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ किया है। आई एम ग्लैड कि पहले दिन मैं निकला हूँ और मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी गणपति बापा से, बट मुझे पता है बिन मांगे मिले मोती जो कहते हैं मिल जाएंगे। मैं इशिता और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, इनफैक्ट आप सबकी भी जो भी तमन्नाएं हैं, ये गणपति आपके लिए एक यादगार सीज़न हो और आप इस गणपति को ज़िंदगी भर याद रखें। इन 10 दिन आप लोग जी आप लोग ऐसे भी बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं। पलाश भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ इशिका से मिलो ताकि आगे कुछ हमारे साथ प्लान कर सके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं सीक्रेटली छुपा के रख रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवील करूँगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।